आगे आ जाते हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। थोड़ा सा आवाज कम कर लो टीवी का। शाम की पी रही हूँ मैं यहाँ पे चाय, आप लोग पी लीजिए, दिखा देती हूँ। चाय है भी है, हाँ चाय है ना। तो आज सोई थी मैं थोड़ा, मैं दिन में सो लूँ अगर गलती से, तो समझ लो कि मेरी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे मेरा या तो नींद टूटेगी या कुछ। टैनी ने किचन में जाके एक बार डब्बा गिराया, देन फिर पता नहीं क्या गिराया, फिर अगेन ऐसे आवाज़ करती है ना, मेरी नींद टूट जाती है। मेरा ये है, थोड़ा सा ना खट आवाज़ हुई ना, मेरी नींद खुल जाती है। जब मैं घर में अकेली होती हूँ तब मेरा यही है। तो मतलब अकेली जैसे दिन में रात में कभी भी अकेले हूँ। तो अभी मैं बस थे नहीं, वो तो स्टेडियम गए हुए हैं, तो मैं बस अपना बैठी हुई थी, वो सो रही थी, आवाज़ पे आवाज़ कर जाती, तो मेरा उससे नींद टूटी, मेरा सर दर्द। और उसके बाद जब हनी साथ में उसकी नींद टूट गई, उसने रो रो के मेरा इतना सर दुखा दिया, इतना सर दुखा लेना, मैं परेशान हो गई सच में। फिर एक्चुअली दूध था नहीं, तो फिर मैंने मैगी पड़ी हुई थी, एक तो मैगी बनाई, दोनों को मैगी खिलाई, इन लोगों के पहले पेट भरे, तब मैं वो अपनी चाय यहाँ पे पी। अब चाय पी रही हूँ आराम से। और कल का पूरा दिन निकल गया, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। आज का पूरा दिन निकल गया, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने। अब जाके ये ब्लॉग जो है मैं स्टार्ट की हूँ, और कल ब्लॉग डालना है। अब आप सोचो मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग कल जाना है और मैंने पूरा दिन ब्लॉग शूट नहीं किया। मेरा कल से स्कूल है इसका, टैनी का, मॉर्निंग में जल्दी वैसे उठना है। और रबोवन में मैं यहाँ पे ना लूज़ लगा के रखा है, क्योंकि मेरे ना हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, और ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ना नसों में दर्द हो रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे को हेडेक बहुत होता है। अनीता जी बोलती हैं आप बहुत सोचती हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं कम सोचा करूँ। तो वैसे तो देखो, हम कितना भी कोशिश कर लें कि कम सोचे, बट ऐसा हो ही नहीं पाता यार। हम जितना कोशिश करते हैं ना कि कम सोचें, उतना ज़्यादा सोचते चले जाते हैं। और कितना कम सोचे, ये बच्चे हैं ना, बस मजबूर कर देते हैं सोचने पे चीज़ें। तो आई थिंक कल शायद, या आज, कल 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 हाँ शायद कल लक्ष्मी पूजा थी। और हमारे यहाँ जो लक्ष्मी पूजन होता है, आप लोगों को पता होगा दिवाली पे लक्ष्मी पूजा होता है। लेकिन जो अब मेरे को समझ में आया कि जो बंगाली लोग होते हैं उनके यहाँ ये लक्ष्मी पूजा की अलग से छुट्टी पड़ती है, जो निकल के गई है कल, है ना। कल आई थिंक फ्राइडे को लक्ष्मी पूजा थी। और सेम मैंने ये देखा, एक वीडियो में देख रही थी, जैसे हम वो खील वगैरह लगाते हैं ना दिवाली पे, वैसे ही इन लोगों ने लगा के रखा था। ये सब पटाखे वगैरह जलाना, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी गणेश जी रखना, ये सब करना। बट अपने यहाँ तो अलग तरीके से धनतेरस पे जैसे चांदी सोना लेके आते हैं, एंड देन दिवाली पे अपन ये लोग करते हैं, पटाखे वगैरह जलाते हैं, तो ऐसा होता है। इनके यहाँ लक्ष्मी पूजा ये पहले हो जाती है, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा लक्ष्मी उस दिन होती है। और उस दिन, जिस दिन हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है, उस दिन इनके यहाँ काली पूजा होती है। तो मैं तो वह यार बड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब कल्चर सबके वही फॉलो हो रहे हैं, बस वही है, किसी का डे अलग है, किसी का दिन अलग, सॉरी डे और दिन तो एक हो गया, किसी के करते अलग तरीके से। मतलब लक्ष्मी पूजा उधर भी होती है, लेकिन लक्ष्मी पूजा अलग तरीके से होती है। सबके यहाँ होती हैं सारी चीज़ें, सेम सेम होती है, बट थोड़ी डिफरेंट तरीके में। सो अब दिवाली आ रही है, और मेरे को किचन के जो टाइल्स हैं उनमें चिकनाई जम गई, तो वो क्लीन करना है, और थोड़ा सा झलर वल्ला लगाना है। सफाई तो ऑलरेडी कर ही चुकी थी, मैं आई थी तभी, थोड़ा बहुत और हाथ मार दूँगी। वही है, ना करो ना तो भी निकल ही आती है सफाई के लिए। वैसे ऐसा कुछ गंदा है नहीं, क्योंकि पंखे वंखे एंड एवरीथिंग मैं साफ़ कर चुकी हूँ। ब्लास्ट हो जाता है मेरा ये। चलो मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने बैठे, और अब यहाँ पे खाने की तैयारी करके रख देती हूँ। खाने की तैयारी करके रखने से ना फिर ये होता है कि फटाफट से अब खाना खाना हो तो फटाफट से खा लो। ये नहीं करना पड़ता कि अरे यार अभी तो बनेगा तब होगा। पहले से अगर आपके पास टाइम है तो फटाक से आटा वाटा अगर लगा के रख दो, सब्ज़ी बना के रख दो, तो आपको शाम के जो डिनर होता है, आपको जो भी प्रिपरेशन अगर करके रख दो ना, तो बहुत सही सा एक रहता है कि आपको एंड मोमेंट पे ज़्यादा नाटक नहीं होता कि सब लोग जब आ गए तब सोचना पड़ रहा है कि क्या बनाना है क्या है। तो
कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ मेरी तरह भी करते हैं। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे आटा लगा दिया है और आटा लगाने के बाद सब्ज़ी के लिए जाऊँगी बनाने। सब्ज़ी क्या बनानी है, सब्ज़ी मुझे देखिए यहाँ पे मैंने कहा चलो लौकी बना लेते हैं। और लौकी आना एक्चुअली फ्रीज़र में ना 2 ऑप्शन है कि सब्ज़ियाँ रखो तो बंद कर दो। जब मैं बीमार हो गई थी तो टैनी के पापा ने रखी सब्ज़ियाँ, तो उन्होंने जो है बंद नहीं किया वो वाला ऑप्शन कि सब्ज़ियाँ रखते हैं उसके बाद वो ऑप्शन बंद कर दो। इससे क्या होता है, सब्ज़ियाँ डीप फ्रीज़ टाइप हो जाती हैं और इस तरीके से थोड़ा सा उसमें आइस जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के सर पे भी रख के थोड़ा सा हनी के साथ खेल रही थी, ठंडा ठंडा आता था वो खेल रहा था। और इसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से कट करके सब्ज़ी को वॉश करके रख दे रहे हैं। तो बस वही मैं इसको कर रही थी, पील एंड कट। एंड उसके बाद मैं अच्छे से मैंने लौकी को वॉश किया और फिर इसको बनाया। लौकी को मैं जब भी कट करती हूँ तो इसके जो ऊपर में बीज रहते हैं ना उनको निकालना ही प्रेफर करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो? कुछ लोग डाल देते हैं बीज, कुछ लोग निकाल देते हैं। मोटे मोटे ज़्यादा होते हैं बीज तो, क्योंकि खाने में जब वो मुँह में आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लगते हैं जब मुँह में जाते हैं तो, और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा बच्चे इतना ही खा रहे हैं कि लौकी खा रहे हैं तो बस वही बहुत बड़ी बात है। और क्या ही करना है ना, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए कि लौकी खा रहे हैं यार। सो बस यहाँ पे मैं इसको फटाफट से वॉश कर दूँगी। और इसको वॉश करने से मतलब पहले मैं ये वाले वाटर से कर देती हूँ जो हमारा आता है, मतलब नॉर्मली वाटर है। फिर उसके बाद अच्छे पानी आर ओ के पानी से इसको वॉश कर लेती हूँ। तो ये एक रहता है। और मैं लौकी हमेशा घी में ही बनाती हूँ, टमाटर वगैरह डाल के नहीं बनाई थी। मैंने सोचा भी था टमाटर डाल दूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे ही रहने दो। तो ये बच्चों को क्या लगती है कि बच्चे सोचते हैं कि आलू है तो वो आलू समझ के इसको खा लेते हैं। मतलब मैं खिला ही देती हूँ ज़बरदस्ती। यार जितना ग्रीन वेजिटेबल खा ले उतना ही अच्छा है यार, है ना। तो बस मैंने फटाफट से नॉर्मली घी में, देसी घी में ये बनाई है और बहुत टेस्टी बनती है सिंपल तरीके से। ना कोई प्याज, ना टमाटर, नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ मसाले और लौकी। और बस पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और कुकर को बंद कर दो सीटियाँ लगाने के लिए। बस बन जाएगी अभी सब्ज़ी बन के तैयार। मंडे से टैनी का स्कूल है। जिस दिन आप ब्लॉग देख रहे हो उस दिन से टैनी का स्कूल स्टार्ट हो गया है। तो मतलब पूजा वेकेशन ऑफ हो गए हैं एंड उसके बाद से तो यहाँ पे हम मूवी भी देख रहे थे। सामने आप देख सकते हैं मूवी चल रही है। ये कॉब वैब करके मूवी है और ये एक थोड़ा सा डिफरेंट मतलब कह सकते हैं डरावनी भी है और नहीं भी है, ऐसी वाली मूवी है। और लगेगा डर, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं है डरने लायक। तो मैं टैनी का बैग ही लगा रही थी यहाँ पे और हनी की बातें सुनी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ऐसा हो गया है कि हनी को भी कैमरा देख के बातें करनी होती है आप लोगों से। तो कैसा लगा ये वाला चीज़, आप मुझे ये वाला पार्ट ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई। बहुत टेस्टी बनी थी, लिटरली आप बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग सोचोगे कि लौकी कभी टेस्टी नहीं हो सकती, बट मेरे को तो सच में कल बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूवी चल रही थी हम लोगों ने पहले वो देखी, क्योंकि टाइम उस टाइम पे आई थिंक 6 o'clock हो रहे थे और मूवी हार्डली 7:50 तक एंड हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो अब फटाफट से कर लेते हैं खाना। तो बच्चों को भूख लगाई थी दोनों को, तो मैंने पूछा क्या खाओगे, रोटी या पराठा। टैनी बोली मुझे पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलो सबके लिए पराठा ही बना दिया। आजकल शाम में मैं पराठा ही बना रही हूँ। और जो बच्चा आपका पेट भर के खा ले वो बना दो यार, पराठा या रोटी से क्या मैटर करता है, दोनों ही ठीक ही है। तो रोटी सुबह खा लो, शाम में पराठा खा लो, सब कुछ हो गया। तो यहाँ बना दिया हमने पराठा और ये लग गई हमारी थाली। एक ही थाली में तीनों लोग का है, बस अलग अलग रख दिया है। 2 मेरा, एक उसका, एक उसका, ऐसे। मम्मा बेटी, मम्मा बेटी, हनी, हनी,
मम्मा बेटी देखना ही कैसे चिढ़ता है। एक मिनट कैमरा सब, अरे यार ये मम्मा की बेटी है, दीदी मम्मा की बेटी पानी दी थी। आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो। गुन्नो 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 गुन्नो। मम्मा को किसी का फिर ये भी करेगा। बैठ 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 मम्मा गिरते पड़ते हैं। हाँ ओला मेरा बच्चा, मेरा बच्चा जे हमारा हनी ना चिढ़ता है, बस चिढ़ता है वो, सब बच्चे ऐसे ही होते हैं। चल मुझे चिढ़ते होते हैं, मैं हो गया तो क्या हो गया, छोटा में भी समझदार है। मोहन कर लो मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोगों ने खा लिया खाना और हम बस मस्ती कर रहे हैं बैठ के। हम वेट कर रहे हैं ना, किसका वेट कर रही हो? वेट किसका कर रही हो डैनी? पापा का। पापा का हनी, पापा का वेट कर रहे हो? गाइस मेरी मम्मा ने 2 इयररिंग्स लगाई हैं। क्या लगाई? इयररिंग्स नहीं होता, ईयररिंग होता, ईयररिंग। देखो कहाँ जमीन पे लेटे। हमारा पता है ऐसा नहीं है कि हमें बेड पे ही लेटना है या कुछ बिछा के लेटना है, हमारा घर साफ पड़ा रहता है, हम जहाँ मन चाहे वहाँ लुढ़क जाते हैं। और देखो यहाँ आके ना मेरा पेट निकला था, वैसे मेरा पेट नॉर्मल रहता है। वहाँ पे जब मैं आगरा में रहती हूँ तो नॉर्मल वॉक करती रहती हूँ। जब पापा देख जाओ बाय बाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट होता था क्योंकि जाती वाती नहीं हूँ, कहीं बाहर नहीं निकलती है, बस घर में ही रहती हूँ बच्चों में, बस वही तो इसलिए थोड़ा सा होता है। हाँ अब सुबह में जब ड्रॉप करने जाया करूँ नीचे तो नीचे वॉक कर लिया करूँगी, तो फिर ये अपने आप लेवल में आ जाएगा। ये मेरा एक है कि कुछ ना करूँ तो रह जाता है और चलती फिरती रहूँ ना ज़्यादा। अरे दादी तुम चुप रहो जाओ। जब हम चेयर को कैसे खड़ा कर उसको। जब हम यहाँ पे मतलब घर में इतना वो नहीं है ना कि घूमते फिरते रहो ज़्यादा, तो इसलिए मैं जितना है उतने ये जाओगी तेरी बहुत बुरी से लगेगी। देखो उसकी चेयर कैसी खड़ी करी है हनी ने, तेरी बहुत तेज लगेगी बेटा। चलो सबसे बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, सुबह मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय। हनी बाय बाय कर दो, बोलो बाय, टाटा बोलो टाटा। वो कलाकारी करेगा, तेरी मत छूना, वो खड़ा कर रहा है, खड़ा करने दो। ये दीवार पे ना इस टाइम पड़ रहा है, हटो चलो। गुड मॉर्निंग गाइस। सो यहाँ पे सेकंड डे हो गया है मंडे, और टैनी का लंच मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज उसके लिए बनाया है चीज़ ऑर्गेनो हाँ डाल के, चीज़ एंड ऑर्गेनो एंड डाल के नहीं मतलब दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें डाल के इसमें मैंने उसके लिए बनाया चीज़ पराठा, और उसको पसंद आ गया ये आजकल, इसलिए तो बोलते हैं मम्मा चीज़ पराठा रख देना। और इसको मैं ना 2 पार्ट में कट कर दूँगी मिडल से, और इसके 2 पार्ट हो जाएंगे तो वो आराम से इसको खा पाएगी। चीज़ का एक बहुत गंदा फंडा है कि यार कहीं से भी ना पराठा ब्रेक होता है और बस ये मेल्ट हो जाता है ना तो निकलने लगता है, बस चिप कर देता है। तो ये उसका लंच बॉटल रेडी, अब उसको ड्रॉप करके आते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। पता है ऐसा सांस फूल रही, भाग के गई थी नीचे, मतलब आज गाड़ी 7 भी नहीं बजे उससे पहले आ गई, ठीक है। वैसे गाड़ी 7:15 तक आती है, हम वेट करते हैं। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया तो गाड़ी जल्दी आ गई। ऐसा आप लोग के साथ में भी होता है क्या, बताना मुझे कि आप कभी जल्दी करो तो सामने वाला बंदा लेट करता है, और सामने वाला जल्दी हो तो आप लेट हो जाते हो। और मुझे ऐसा लगता है मोस्टली ऐसा ही होता है। मैंने सोचा था नीचे जल्दी उतर जाऊँगी, नीचे वॉक कर लूँगी थोड़ा सा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया वो। सो नाउ वॉक एंड टॉक चल रहा है। अब चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज की। हमारे जो टैनी के स्कूल में जो कंपटीशन था मतलब टैलेंट हंट, अब उसमें दिक्कत ये है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वही जाएंगे। गाड़ी में से जो बच्चे आते हैं मुझे नहीं लगता उसमें से कोई जाएगा, पेरेंट्स छोड़ने जाएंगे। अब मैं छोड़ भी आऊँ सुबह में, इनका उस दिन लेट कॉल टाइम है तो ये छोड़ भी आऊँ मैं, फिर लेने जाऊँ विद हनी, उसको टैनी को लेने जाऊँ, वैसे पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उसे सुबह छोड़ने जाऊँ फिर लेने जाऊँ उसे, और मेरे से नहीं होगा। बहुत मेरा दिमाग जो है ना फेरा हुआ था, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना है। मैं मना कर दूँगी, ऐसे भी ड्रेस का अरेंजमेंट नहीं हुआ, ड्रेस बनाऊँ एंड फिर उसके बाद है ना मैं
और उसको 3 नवंबर को मॉर्निंग में छोड़ने जाऊँ और फिर जल्दी जल्दी खाना पीना भी बनाऊँ, क्योंकि भाई खाएगी भी लड़की, आके सारा काम करूँ, फिर भागी भागी बहुत दूर स्कूल है यार जाऊँ, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ में, नॉट पॉसिबल। तो मैंने बोला भाई मैं नाम उसका जो मना कर दूँगी, मैम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्या कर सकते हैं यार, सब कुछ देखना पड़ता है। और या तो ये घर में हो तो ये है कि चलो बाइक पे छोड़ेंगे ले आएंगे, तो मेरे को इतना हेडेक नहीं रहता कि चलो जा रहे हैं ले आएंगे, बट छोटे बच्चे के साथ में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। इतना मतलब एक अपने साथ साथ हम छोटे को भी परेशान करेंगे। और यहाँ पे अभी बहुत गर्मी है, अभी इतना यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं है वेदर का जो ठंडा है, चलो कोई नहीं दिक्कत नहीं है। बच्चों को लेके जाके कैसे मुंह फाड़ रही हूँ मैं, चाय पी लेती हूँ, नहीं ऐसे ही फाड़ती रहूँगी। मैं सोच रही थी वीडियो कंटिन्यू आगे क्या करूँ, ब्लॉग तो आज ही जाना है, तो जितना भी है जैसा भी है मैं वही अपलोड कर देती हूँ। और आगे से कोशिश करूँ यार डेली मतलब मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि डेली शूट करके रखूँ, ताकि हर दूसरे दिन मैं पर्टिकुलर डाल सकूँ। यार क्या ज़िंदगी हो गई है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में इतना कि मतलब क्या करूँ, क्या दिखाऊँ, क्या करूँ, डेली एक नया तमाशा। अब सीरियल और ये बिग बॉस वाले तो जोर का दिखाते हैं, डेली एक नया, रोज़ एक नया तमाशा है, बट हम अपनी लाइफ में कहाँ से डेली का एक बिग बॉस क्रिएट करें। मेरे यहाँ पे चोट लग गई है जो पता नहीं कभी ठीक होगी कि नहीं। अच्छा किस किस जगह ठंड पड़ने लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।